जीवन से उलझा हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम की ये राहें सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। हालेलुया Hallelujah, 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 Hallelujah. लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा बही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा का नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आशीर्वाद दिए थे।
यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उन्होंने हमें जाति की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसके व्यवहार और कम को बुझाने उसके लिए उद्धार किया है। ईस्टर के बाद के चौथे रविवार में आप सभी विश्वासियों का हम हार्दिक अभिनंदन इसी वर्षिप में करते हैं। हम आराधना के प्रारंभ में बपतिस्मा साक्रमेंट को संपन्न करने जा रहे हैं। माता पिता अपने बालक को लेकर बपतिस्मा पात्र के पास यहाँ पर आएंगे और हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाएंगे और इसी गीत के पश्चात हम विधि के अनुसार इस प्यारे बालक को बपतिस्मा दे पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर 415 नंबर का गीत गाएं। जब बालकों को माता यीशु के पास लाए।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और उससे ये प्रार्थना करें कि वो प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है, जो सर्वशक्ति का है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तूने मेरे पापों को दो क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा, वाचा और कर्मणा से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं। हे अत्यंत दयालु पिता, तो जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह के द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको, जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। ईस्टर के बाद के 5वें रविवार के इंटरनेट के पाठ को सुनेंगे, जो हमको पृष्ठ संख्या 75 पर मिलता है। हम सब खड़े होकर इस इंटरनेट के पाठ को सुनेंगे। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करते हुए सुनाओ, पृथ्वी की छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। हालेलुया, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आराम में थी अभय सदा से
पुत्र यीशु मसीह एक परमेश्वर ने जो जगत के पाप उठाए जाता है और दया प्रभु तुम्हारे साथ हो, प्रभु तेरे साथ भी हो। हम प्रार्थना करें। सब उत्तम पदार्थ तेरी ओर से आते हैं। हम अपने नम्र सेवकों को ये वर दीजिए कि तेरी पवित्र प्रेरणा के द्वारा हम उन्हीं बातों को सोचें जो ठीक है और तेरे अनुग्रहमय संचालन से उन्हें करते रहें। उसी यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। ईस्टर के बाद के 5वें रविवार के लिए ठहराए हुए पुराने नियम से पाठ सुनेंगे जो हमें मिलता है यशायाह नबी की किताब उसका 54वां अध्याय और पद संख्या 7 से 13 तक। यशायाह उसका 54वां अध्याय पद 7 से पद 13 तक। और इस पाठ को पढ़ने के लिए मिसेस लॉरेंस अगुवाई कर रही हैं। के लिए जो पुराने नियम का पाठ ठहराया गया है वो हमें यशायाह की किताब से मिलता है 54वें पद से 7 से 13। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूँगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुँह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूँगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह मेरी दृष्टि में नूह के समान के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और ना तुझको धमकी दूँगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी तेरी करुणा तुझ पर, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव नीलमणि से डालूंगा। तेरे कलश में माणिकों से, तेरे फाटक लाड़ियों से और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। तेरे सब लड़के
यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर का ये वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे अनादि परमेश्वर, हम पर दया कर। आइए हम पत्री के पाठ को भी सुनेंगे जो ईस्टर के बाद के 5वें रविवार के लिए ठहराया हुआ है। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, पद संख्या 22 से 27 और इस पाठ को अभी श्री संतोष तिमोथी पढ़ने जा रहे हैं। आप सबों को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पाठ बाइबल हमें बताती याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 22 से 27 तक। वहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत नंबर 44, गीत नंबर 44। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आज तो तेरा ही। हमारी तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना। यह गीत सुनाएंगे, आवाज
क्या आकाश से सागर में ना देख सका हमको तू पाप के सागर में और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महान अपना यही सुनाएंगे आवाज उठाएंगे। आइए हम सब अपने अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर उठाते हुए ईस्टर के बाद के 5वें रविवार के लिए ठहराए हुए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पद 23 से लेकर पद 33 तक हमें मिलता है। यूहन्ना 16वां अध्याय पद संख्या 23 से लेकर पद संख्या 33 तक। हम इस पाठ को श्रद्धा के साथ खड़े होकर सुनेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वो समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूँगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और ये भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। ये सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, वो घड़ी आती है, वरन आ पहुँची कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम सब मसीह विश्वासी मिलकर मसीह विश्वास वचन को स्वीकार करेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन के अनुसार पृष्ठ संख्या 6 पर हमें मिलता है। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र है और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पांच पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया
आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृत में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दयालु में बैठा है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों के न्याय करने को हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के इसी पवित्र विश्रामवार के दिन परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने के लिए हमारी मंडली के श्रीमती ए.बी. कुमार, अल्पना बी. कुमार शहर तैयार हुई और उन्होंने जब इन्विटेशन उनको दिया गया तो उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए अपनी इच्छा को प्रकट की। मैं उनके सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर 194 नंबर का गीत गाएंगे और इसके पश्चात हम परमेश्वर के वचन को श्रीमती अल्पना बी. कुमार के द्वारा सुनेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस अवसर के लिए जो कि मुझे प्राप्त हुआ है परमेश्वर के वचन को ध्यान और मनन करने के लिए। स्थानीय पास्टर साहब और पंचायत को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। मसीही कैलेंडर के अनुसार आज के लिए ठहराया गया ध्यान और मनन के लिए बाइबल में से जो पाठ लिया गया है वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 13वें पद तक। इस पे मनन और विचार करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के योग्य सेनाओं के प्रभु यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर अवसर में प्रभु जी आपके नज़दीक आते हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका सुंदर वचन हमारे मार्गदर्शन के लिए हमको पिता परमेश्वर दिया गया है। प्यारे प्रभु जी, जो चिंतन और मनन हम इस पर करते हैं वो तुझे ग्रहण योग्य हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को सुने, इसको माने और इस पर चल सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जब तू हमको प्रार्थना में मांगना सिखाता है प्रभु जी, हम उन चीज़ों को मांग सकें जो तू हमारे लिए देता है पिता परमेश्वर। हमारी चिंता करता, हमसे प्रेम करता है पिता परमेश्वर। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो कि आज
अपने सिरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गीय राज्य में सुनिए, ग्रहण कीजिए और उनका जवाब दीजिए। इस विनती को आपके मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। बाइबल के पाठ को हम पढ़ेंगे लूका 11:1-13। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुझसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गिक पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। अपने ध्यान के लिए आज मैं इस पाठ को 3 भागों में विभाजित करना चाहती हूँ। पहला भाग होगा जब प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वचन 1 से लेकर 4 तक। दूसरा भाग होगा व्यावहारिक ज्ञान की बातें जो कि हमको मिलती हैं, वचन 5 से लेकर 10 तक। और इसके बाद तीसरे भाग में हम एक सांसारिक पिता और एक स्वर्गिक पिता के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर का नाम सर्वोपरि है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कि पहली आज्ञा में निर्गमन उसके 20वें अध्याय और उसके 2 और 3 पद में बताया गया है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मुझे पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, मुझे छोड़ किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना। दूसरे बिंदु में वो कहता है, तेरा राज्य आए। कौन सा राज्य है? ये राज्य प्रभु यीशु मसीह का वो राज्य है जो कि हम सब का प्रतीक्षित राज्य है। और इस राज्य के बारे में हमको वर्णन मिलता है प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और उसके 1 से लेकर 4 वचन पर, जहाँ पर एक नई सृष्टि, नई धरती और नए आकाश का वर्णन है। यहाँ पर एक नए यरूशलेम का वर्णन है, और ये यरूशलेम को यूहन्ना धरती पर उतरते हुए देखता है, और वो कहता है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। इसके बाद अगले बिंदु पर प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे का अर्थ है हमें संतोष करना है, हमें संतोषी बनना है, हमें आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। आमतौर पर ये एक मानवीय स्वभाव है कि हम संग्रह करना पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि संतोष करना और केवल अपने आज दिन की रोटी पर विश्वास करना। ये हमको मिलता है निर्गमन उसके 16वें अध्याय और 4 पद में, जहाँ पर कि परमेश्वर इस्राएलियों के लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाते हैं
और वो मन्ना उनको केवल हर दिन के लिए इकट्ठा करना होता है। और परमेश्वर कहते हैं कि केवल उतना ही ग्रहण करो जितना कि तुमको आज दिन के लिए पर्याप्त हो। और जब उन लोग देखते हैं इस्राएली, और कुछ उन लोग अतिरिक्त भी इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो लोग पाते हैं कि अगले दिन वो मन्ना खराब हो जाता है, बास करने लगता है, सड़ जाता है। इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को संतोष रखने के लिए बल देते हैं। उसके बाद प्रभु हमको बताते हैं कि हमको क्षमा करना है। जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही हमें भी परमेश्वर क्षमा करें। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करने का एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया, जबकि उन्होंने क्रूस पर उन लोगों को क्षमा किया जो कि उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और उसके 24वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसके बाद अपनी परीक्षा के लिए प्रार्थना करना कि हम परीक्षा में ना पड़ें। प्रभु यीशु मसीह हमको बताना चाहते हैं कि मानव होने के नाते, संसार में रहने के नाते हमारी परीक्षा होना अवश्य है, और हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हम परीक्षा में ना पड़ें। प्रभु यीशु मसीह स्वयं जानते हैं कि जब उन्होंने अपने कार्यकाल का आरंभ किया, तब शैतान ने उनकी परीक्षा ली। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में स्पष्टतया प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा बताई गई है, और उन परीक्षाओं में उन्होंने प्रभु के वचन के द्वारा ही किस प्रकार से परीक्षा पर विजय प्राप्त करी है, ये भी बताया गया है। इसके बाद हम अपने अध्ययन के दूसरे भाग पर आते हैं, जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह हमको व्यावहारिक ज्ञान के बारे में बताते हैं कि हमको कैसे मांगना है, किससे मांगना है, कब मांगना है, और जब हम मांगते हैं तब हमारी मांगें पूर्ण की जाती हैं। मैं अपने अध्ययन और मनन के लिए विशेष रूप से इस संदर्भ को समझने के लिए बाइबल के कुछ उदाहरण लेना चाहती हूँ, जब परमेश्वर ने हमको मांगने पर दिया। ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने उनकी मांग को सुनकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से उत्तर दिया और उनकी प्रार्थना को सुना है। और इस प्रकार सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं मूसा का। मूसा ने परमेश्वर से मांगा, और जो जो कुछ मूसा ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने उसको दिया। उसने कहा मैं बोल नहीं सकता, उसको परमेश्वर ने अपने स्वतः के दर्शन दिए, परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने उसको व्यवस्था दी, और वो पर्वत पर जाता था। मूसा के उदाहरण से हम देखते हैं, मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था और जब परमेश्वर से बातें करके वो उतर के आता था, परमेश्वर के चेहरे को वो नहीं देख पाता था, लेकिन परमेश्वर के तेज को उसका चेहरा ग्रहण कर लेता था, और लोग उसके चेहरे पर उस तेज को देखते थे जो कि सूर्य का तेज होता है। और इस प्रकार से वो चमकते हुए तेजोमय चेहरे को देखते थे, और वो लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति में मूसा को परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं, और वो परमेश्वर में होकर हमको व्यवस्था और आज्ञाएं दिखाता है, बताता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। और कितने ही आश्चर्य कर्म मूसा ने इस्राएलियों को दिखाए जब वो मिस्र के मार्ग में थे। हम देखते हैं कि इस्राएली हर दिन एक चमत्कार देखते थे। स्वर्ग से मन्ना आना, लाल समुद्र के भाग हो जाना, 2 भाग हो जाना, उससे उनका पार हो जाना, कड़वे जल का मीठा हो जाना, विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आना, और उन सब पर इस्राएलियों का विजय प्राप्त करना, ये मूसा के उत्तम मार्गदर्शन का परिणाम था, मूसा की प्रार्थनाओं का परिणाम था। दूसरा उदाहरण हम पुराने नियम में देखते हैं, जो कि हन्ना का उदाहरण है। हन्ना एक पुत्र की प्राप्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर पहला शामुएल उसके पहले अध्याय से जब हम पढ़ेंगे तो हमको मिलता है कि हन्ना किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करती है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर वो परमेश्वर से एक पुत्र की कामना करती है, परमेश्वर से वायदा करती है कि यदि वो परमेश्वर उसको एक पुत्र देगा तो वो अपने पुत्र को परमेश्वर को अर्पण करेगी, और वो पुत्र की प्राप्ति के पश्चात, अपनी प्रार्थना के सुने जाने के पश्चात,
उस छोटे बालक को परमेश्वर को सौंप देती है कि वो परमेश्वर की सेवा करे। और ये शामुएल बालक जो बाद में शामुएल भविष्यद्वक्ता के रूप में बढ़ के हमारे सामने आता है, इस प्रकार परमेश्वर प्रार्थनाओं के उत्तर अपने विश्वासियों को देता है। इसके बाद हम देखते हैं सुलेमान राजा के बारे में। पहला राजा और उसके तीसरे अध्याय से हम पाते हैं सुलेमान राजा एक वैभवशाली राजा था। और लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि सुलेमान तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है, तब सुलेमान राजा ने कहा कि मैं शुद्ध विवेक और बुद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं शुद्ध विवेक और बुद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। और तब परमेश्वर इस मांग से, इस प्रार्थना से आनंदित होते हैं कि एक राजा शुद्ध विवेक न्याय करने के लिए मांग रहा है। और तब परमेश्वर पिता सुलेमान को न केवल शुद्ध विवेक और बुद्धि देते हैं, परंतु धन, महिमा और दीर्घायु भी प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एलियाह का उदाहरण और एलीशा का उदाहरण, जो कि हमको दूसरे राजा में प्राप्त होता है। उसके दूसरे अध्याय में जब एलिया स्वर्गरोहण के लिए तैयार है, परमेश्वर उसको स्वर्ग में उठाना चाहते हैं, वो अपनी सेवाएं पूर्ण कर चुका है। और उस समय में एलीशा जो एलिया के साथ साथ चल रहा है, एलिया उससे कहता है कि मुझे बेथेल को जाना है। एलीशा कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा। जब एलिया उससे कहता है कि मुझे यरीहो को जाना है, एलीशा कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा। उसके बाद जब एलिया कहता है कि मुझे यरदन को जाना है, एलीशा कहता है मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद जब वो साथ में चलते चलते निकलते हैं, और तब एलिया एलीशा से पूछता है कि तू क्या मांगना चाहता है, तू मांग ले। और एक आश्चर्यजनक मांग एलीशा उस समय रखता है। वो कहता है तेरी जितनी सामर्थ है उस सामर्थ से दुगनी सामर्थ मुझे मिल जाए, तेरी जितनी सामर्थ है उससे दुगनी सामर्थ मुझे मिल जाए। किस तरह की मांग एलीशा एलिया के सामने रखता है, और वास्तव में हम देखते हैं कि वो मांग पूरी होती है। और उस मांग, यरदन नदी 2 भागों में बंटती है और सूखे भाग से एलीशा पार होकर आता है। वो एलिया के स्वर्गरोहण के दर्शन को करता है और इस प्रकार से वो एक आशीषित नबी के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद हम देखते हैं एजरा नबी। एजरा प्रार्थना करता है, एजरा परमेश्वर से मांगता है। एजरा नबी की पुस्तक को जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एजरा किस तरह से प्रार्थना करता है। वो रोते हुए प्रार्थना करता है, वो मंदिर के द्वार पर पड़े रहकर प्रार्थना करता है, वो उपवास करके प्रार्थना करता है, वो अपने वस्त्र फाड़ कर प्रार्थना करता है। और हम जानते हैं कि वो प्रार्थना क्यों करता है। एजरा ये प्रार्थना करता है क्योंकि उसके साथ के लोगों ने पाप किया है, उसके साथ के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना किया है। वो स्वतः के लिए कुछ नहीं मांगता, वो परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है कि मेरे साथ के लोग, मेरे संगी साथियों के पाप क्षमा किए जाएं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता उनके पापों को क्षमा करते हैं। किस प्रकार परमेश्वर पिता मांगने वालों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, दानियल नबी के रूप में हम पाते हैं। दानियल एक जवान है, वो राजा की आज्ञा की अवहेलना करता है, वो राजा की मूर्ति के सामने उसे दंडवत करना स्वीकार नहीं करता। उसे उत्तम भोजन प्रदान किए जाते हैं, लेकिन वो उत्तम भोजन ना करके और उपवास करता है, और वो अपने आप को इस तरह से तैयार करता है कि वो उस परमेश्वर की आराधना करे जिस परमेश्वर पर वो विश्वास करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब राजा की आज्ञा हो जाती है कि जो उसे 1 माह तक दंडवत करेगा वही इस राज्य में रह पाएगा, और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जो उसे दंडवत नहीं करेंगे, उनको मार डाला जाएगा, उन्हें शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। और तब हम देखते हैं कि जिस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि दानियल को शेरों की मांद में डाला जाना है, तब दारा राजा स्वयं दानियल से प्रश्न करता है कि वो परमेश्वर यहोवा जिसको तू दंडवत करता है, जिसकी तू आराधना करता है, क्या वो तेरी रक्षा कर सकता है?
राजा स्वयं दानियल को पसंद करता है और राजा स्वयं दानियल को शेरों की मान में डालना नहीं चाहता। जिस समय वो फिर से उद्यत होता है कि दानियल को शेरों की मान में डाला जाना है, तो फिर से वो पूछता है, क्या तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा? क्या तेरा परमेश्वर तुझको बचाएगा? और जब दानियल को शेरों की मान में डाला जाता है तो शेर उसका बाल भी बांका नहीं करते और वो सुरक्षित निकाल लिया जाता है। और तब उस पवित्र परमेश्वर की गवाही दानियल नहीं देता, दारा राजा स्वयं पत्र लिखता है, विभिन्न राजाओं को लिखता है, विभिन्न राज्यों को लिखता है कि दानियल जिस परमेश्वर की आराधना करता है उस परमेश्वर ने उसको शेरों की मान में डालने के बाद भी सुरक्षित बचाया है, उसको सुरक्षित रखा है। और इसके साथ ही साथ वो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जिसको दानियल ने विश्वास किया था, जिसको दानियल ने दंडवत किया था। किस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते और उनका उत्तर देते हैं, इन उदाहरणों से हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। नए नियम के उदाहरण मैंने इसीलिए नहीं लिए कि अक्सर हम इन उदाहरणों को सुनते हैं। एक अंधे भिखारी का जिसने बोला कि मुझे विश्वास है कि तू मुझे चंगा कर सकता है। एक पिता जिसके पुत्र को दुष्टात्मा समाता था और उसने कहा, हे प्रभु कह दे कि मेरा पुत्र चंगा हो जाए। एक स्त्री का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के आंचल की वस्त्र की कोर को छूकर चंगा होना चाहती है। ऐसे अनेक 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 उदाहरण हमको बाइबल में मिलते हैं कि लोगों ने प्रार्थना की है और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं के उत्तर हमको दिए हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते हैं। इसके बाद हम अपने अध्ययन के तीसरे भाग पर आते हैं, जहाँ पर हम एक सांसारिक पिता को देखते हैं। सांसारिक पिता है जो कि अपने पुत्रों की चिंता करता है, अपने पुत्रों को बेस्ट चीज़ें, अच्छी से अच्छी चीज़ें देता है और उसके बाद उनके लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं वो चीज़ें उनको प्रदान करता है एक सांसारिक पिता। लेकिन एक स्वर्गिक पिता भी है जो कि अपने मानने वालों को, अपनी सृष्टि को केवल सांसारिक वस्तुएं ही नहीं परंतु स्वर्गिक वस्तुएं भी प्रदान करता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सांसारिक पिता अपने पुत्र की आवश्यकता को ध्यान देता है। आज के संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो एक पिता चाहता है कि उसका बच्चा आज के कॉम्पिटिटिव युग में एक अच्छे कैरियर को बनाए और उस कैरियर को बनाने के लिए वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, महंगी से महंगी फ़ीस अफोर्ड करता है, अच्छी से अच्छी कोचिंग क्लास में भेजता है और जैसे ट्यूशन और अन्य चीज़ें, अच्छी से अच्छी पुस्तकें, अच्छे से अच्छे जो भी ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं वो अपने बच्चों को प्रदान करता है। और बच्चा अपने माता पिता से वो सब चीज़ें जो अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त करता है, लेकिन वो अपने माता पिता के सामने कई बार ऐसी शर्त भी रखता है कि यदि मैं फर्स्ट क्लास आ गया तो मुझे क्या दोगे? मुझे अच्छी कंपनी का मोबाइल लेकर देना, मुझे अच्छी बाइक लेकर देना, मुझे अच्छे कोचिंग क्लास में भेजना, वहाँ भेजना जहाँ मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं। माता पिता कई बार इस तरह की परीक्षा में भी पड़ जाते हैं कि उनका बेटा जो उनसे मांग रहा है वो मांग उनके लिए उनके एफर्ट करने की स्थिति से ज़्यादा होती। कई बार जीवन में हम देखते हैं माता पिता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने बच्चों को अवगत कराएं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके अपने लिमिटेशंस हैं। अपने जीवन में हम देखते हैं, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा था और हम लोग कहीं पर यात्रा कर रहे थे और मैं जानती थी कि उसकी माँ बहुत गरीब, एक पियून है, एक गरीब है वो बहुत ज़्यादा, और प्राइवेट संस्था में काम करती है। और मैंने ऐसे, हम लोग जो जिस सेमिनार में गए हुए थे उसमें परिवार से संबंधित ही चीज़ें थी, तो मैंने उस लड़के से पूछा कि कभी तुमने अपनी माँ से पूछा है कि उसको कितनी सैलरी मिलती है? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। कभी तुमको माँ ने बताया नहीं कि उस सैलरी में वो अपने घर को कैसे चलाती है? उसने कहा नहीं, मैंने कभी नहीं, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। तो मैंने कहा आज हम जो इस सेमिनार में हमने सीखे हैं
तो इसके बाद तुम जाओगे और अपनी माँ से तुम पूछोगे कि तुमको कितनी सैलरी मिलती है। इसके बाद तुम अपना हिसाब रखोगे कि तुम अपनी माँ के किस तरह से माँ उस पैसे को खर्च करती है, कितना हर दिन का खर्च होता है, कितना सब्जी भाजी किराना और इस तरह की चीज़ें राशन वगैरह वो लाती है। और तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और उसके बाद तुम्हारी जो अन्य खुशियाँ हैं उनको वो किस तरह से त्याग और बलिदान करके, अपने खर्चों की कटौतियाँ करके या फिर एडवांस लेके, लोन लेके किस तरह से तुम्हारी अन्य मांगों को पूरा करती है। और ये हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसके माता पिता किस तरह से उसकी पूर्ति, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और यहाँ पर हम एक सांसारिक पिता देखते हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी इच्छाओं को पूर्ति करता है, न केवल सांसारिक इच्छाओं को परंतु स्वर्गिक इच्छाओं को भी पूरी करता है। हमने देखा है जब कभी हम समस्या में पड़ते हैं हम बोलते हैं हे ईश्वर पिता हमारी ये आवश्यकता है, हे ईश्वर पिता हमको ये चाहिए। हम अपनी मांगों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम आश्चर्यजनक ढंग से प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। अनेक लोगों की गवाहियों को हम सुनते हैं कि कैसी समस्याएं थी, शारीरिक रूप से कितने दुर्बल थे, कितने बीमार थे, खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन कहाँ से उनकी इच्छाएं, कहाँ से उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं, कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन के उनको उस समस्या से निकाला है। ठीक उसी तरह से जैसे बाइबल के ये उदाहरण हैं जो हमने देखे। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता आज के संदर्भ में यदि हम बात करें कि स्वर्गिक पिता हमारी मांगों को किस तरह से पूर्ण करता है, तो आज हमारी सबसे बड़ी मांग और सबसे बड़ी इच्छा क्या होगी। आज यदि मैं सवाल पूछना चाहूँ कि कितने लोग हैं और क्या मांगना चाहते हैं, तो आप देखेंगे अपने घर परिवार और अपने आसपास देखेंगे कि लोगों के पास रोटी है, पर्याप्त है, वो खा रहे हैं, कितना खाएंगे। वस्त्र हैं, आज लोग ब्रांडेड वस्त्र खरीदना चाहते हैं, भरे हुए हैं, लेकिन आज वो घर के अंदर रखे हुए हैं, उसकी कोई आवश्यकता उनको प्रतीत नहीं होती। आज उनके पास अच्छे अच्छे मकान हैं जिसमें रहने के लिए उन्होंने पर्याप्त सुख सुविधा के संसाधन जुटाए हैं। उन मकानों में रहने के लिए वो पहले तत्पर हुआ करते थे कि हम अपने लिए एक मकान को बनाएंगे, लेकिन आज जब उनको कहा जा रहा है कि आप घर में रहो, आप घर में रहो, आपको अपने घर के अंदर रहना है, कितना कठिन लग रहा है। आज लोग परमेश्वर से ये मांगना चाहते हैं कि एक वैश्विक महामारी के जो शिकार सारा विश्व हुआ है उसमें, उस वायरस से परमेश्वर हमको मुक्ति दे। और आज लोग सोशल डिस्टेंसिंग को पालन नहीं करना चाहते, आज लोग सोशल लिबर्टी चाहते हैं, समाज में रहना चाहता है। एक सामाजिक प्राणी है मनुष्य, मनुष्य सोचता है कि ये कब समाप्त होगा। छोटे छोटे बच्चे, अबोध बच्चे, 2 साल 3 साल के बच्चे जो अपने माता पिता से सवाल करते हैं कि हम खेल क्यों नहीं सकते, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हमको घर के अंदर क्यों रखा जा रहा है। वृद्ध लोग जिनसे कहा जाता था कि आपको थोड़ा सा घूमना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है। कितनी बीमारियों से पीड़ित लोग हैं जिनको कहा जाता है कि आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। आज वो घर के अंदर रह के सोचते हैं कि हे परमेश्वर ये कैसा दिन आया है, कैसा दिन हमारे सामने है, जबकि हम परमेश्वर बाहर नहीं निकल सकते, हम बाहर नहीं घूम सकते। हम हर रिश्ते के बीच में, हर संबंधों के बीच में एक संदेह, एक शक और एक आशंका है। वो सारे लोग जो हमारे घरों में आते थे सब्जी लेके, पेपर लेके, दूध लेके, हमारे काम वाले, हमारे घरों में कपड़े धोने वाले या कपड़े प्रेस करने वाले, और सब लोग, हर व्यक्ति आज एक संदेह के दायरे में कि कहीं ये वो कैरियर तो नहीं। आज एक कितने कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं। क्या एक बेटा अपने पिता से मिल नहीं सकता? क्या एक माँ अपने बेटे से नहीं मिल सकती? क्या एक भाई अपनी बहन और अपने जीजा से मिलने नहीं जा सकता? आज इतना कठिन दौर है कि आज कौन व्यक्ति
किस रूप में इस कोरोना वायरस का कैरियर होगा हम नहीं जानते। तो आज के दिन परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हमको मांगना है, परमेश्वर से मांगना है, हे परमेश्वर आज हमको इस वैश्विक महामारी से मुक्ति दे। हे परमेश्वर आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन, आज हमारी प्रार्थना को सुन के स्वर्ग से उत्तर दे। तूने बहुत लोगों की प्रार्थना सुनी है, आज हमारी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। तुम जो भी मांगोगे वो हमारी मांग को पूरा कर सकता है। गिनती की पत्री उसके 23वें अध्याय और 19वें वचन में कहा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो अपनी इच्छा को बदले। परमेश्वर वो नहीं है कि वो अपने वायदे को भूल जाए। परमेश्वर याद रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मांग को पूरी करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और उसके 26वें पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और 27वें पद में लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 22वें पद में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने कहा था मार्था से, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज उस विश्वास की ज़रूरत है। आज आह्वान करके मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस जो सब कामों को करने वाला है, सब कुछ तेरे लिए संभव है। जब तूने अपनी वाणी मात्र से इस सृष्टि की रचना की है तो हे परमेश्वर तू आज इस वायरस को नष्ट करके हमको एक बार फिर से वो स्वतंत्रता, वो सामाजिक आचार और व्यवहार दे दे जो हम मनुष्य जिसके आदी हैं। हम मनुष्य उस ज़िंदगी को जीना चाहते हैं जो कि हम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता से जी सकें। उन कामों को करना चाहते हैं जिसमें, क्योंकि हम एक सामाजिक दायरे में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक सामाजिक जीवन को जीना चाहते हैं। फिर से वो खुशियाँ लौट आएँ हम चाहते हैं, फिर से वो आनंद, फिर से वो संगतियाँ, फिर से वो फेस्टिवल्स, फिर से वो आनंद हम सब के बीच में लौट आए। इस कामना को हम करते हैं। परमेश्वर का वचन यशायाह उसके 49 और उसके 15वें पद में कहता है कि जन्माने वाली माता तुमको भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जन्माने वाली माता तुमको भूल सकती है लेकिन मैं तुमको नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने अपनी हथेली में तुम्हारे चित्र को खोद रखा है। पर जब परमेश्वर का इतना प्रभावशाली वचन है तो हमारी प्रार्थना में प्रभाव होना चाहिए। हमारी प्रार्थना हमको मांगना है, हमको अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखना है। सबको मिलकर एक मन एक चित्त से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर तूने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम आह्वान करते हैं कि परमेश्वर आज हम तुझसे मांग रहे हैं, आज हम तुझसे चाहते हैं कि तू इस महामारी से हम सबको मुक्ति दे, इस महामारी से हम सबको बचा। विशेष रूप से उन कोरोना वॉरियर्स को याद करते हैं जो कि रोगियों की सेवा कर रहे हैं, रोगियों से ज़्यादा वो अपने आप से लड़ रहे हैं, उस इम्यूनिटी की कामना करते हैं जो सेवा कर रहे हैं। वो लोग जो अधिकारी, जो कर्मचारी, छोटे से लेकर बड़े तक लोग जो कि सेवाओं में लगे हुए हैं, उन सब के लिए हम मांगे कि परमेश्वर इस महामारी से मुक्ति दिला ताकि वो भी उस पारिवारिक जीवन को जी सकें जिससे वो आज अलग हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर पिता, जब तू असंभव को संभव कर सकता है तो एक ऐसा जीव, एक ऐसा जंतु, एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा वायरस जिसने तमाम वर्ल्ड को परेशान कर रखा है, उस परेशानी से हम सबको निजात दिला। अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं प्रार्थना के रूप में गुरुदेव रविंद्रनाथ की एक कविता की अंतिम पंक्ति लेना चाहती हूँ। लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री अवेक, जिसमें कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ने परमेश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम ओ लॉर्ड लेट माई कंट्री अवेक। आज प्रार्थना के रूप में मैं परमेश्वर से मांगना चाहती हूँ, हे परमेश्वर हमको सपनों के उस स्वर्ग में जागृत कर, सपनों के उस स्वर्ग में जागृत कर जहाँ पर कि मनुष्य स्वतंत्र है,
जहाँ पर कि मनुष्य की भावनाएं स्वतंत्र हैं, जहाँ पर मनुष्य की कामनाएं स्वतंत्र हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के योग्य सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, आज हम तुझसे स्वतंत्रता की कामना करते हैं। आज हम तुझसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर कि तू सारे विश्व को, हमारी धरती को, हमारे देश को इस वायरस के संकट से बचा। हम तुझसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर कि तू ही सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए सब कुछ संभव है। तेरे पावर, तेरे सामर्थ्य, तेरी शक्ति में वो है पिता परमेश्वर कि तू इस समस्या से हमको निजात दिला सकता है। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हम कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, लेकिन प्रार्थना में मांग सकते हैं। हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, हम अपने घुटनों को झुका सकते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी आँखों को आंसुओं से भर कर पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज इस संकट से हमारे इस विश्व को निजात दिला पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर और अपना उत्तर दे पिता परमेश्वर, क्योंकि इस प्रार्थना को तेरे बेटे मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट के नाम में मांगती हूँ। सुन के अपार दया से ग्रहण कर ले, आमीन। परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। आज के पवित्र वचन की सेवकाई के लिए मैं पंचायत की ओर से, मंडली की ओर से श्रीमती अल्पना बी कुमार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन की गूढ़ बातों को हमारे बीच में प्रकट किया और हम सबों ने आशीषों को पाया है। आइए अब हम मालिक सूचना सुनेंगे चर्च सेक्रेटरी मिस्टर नीरज तिमोती के द्वारा। इस सप्ताह के सूचना इस प्रकार से है, जो बपतिस्मा आज यहाँ हुआ उसका दान हमें प्राप्त हुआ, वो 500 रुपये का है। दृढ़ीकरण की जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं हम लोग 10 या 11 तारीख के बाद प्रारंभ करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि पास्टर ब्रदर राहुल यादव को या मुझको आप पंजीयन करा सकते हैं। ऑनलाइन दृढ़ीकरण की कक्षाओं की व्यवस्था की गई है और शासन के नियम के अनुरूप सामाजिक दूरी रखते हुए और उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम इस सैक्रमेंट को करने पाएंगे जून में। इसी प्रकार मंडली के जो सदस्य विवाह संस्कार के लिए आवेदन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ऑनलाइन उनका पुकारा होगा और शासन के निर्देश के अनुरूप सामाजिक दूरी रखते हुए, सैनिटाइज़र की व्यवस्था करते हुए, मास्क लगा के उनका विवाह संस्कार भी आराधनालय में लगभग 10 या 20 सदस्यों की उपस्थिति में किया जाएगा। तो जो लोग इसके लिए अपेक्षित थे विवाह संस्कार दृढ़ीकरण, वे पास्टर इंचार्ज ब्रदर राहुल यादव या मुझसे मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। मंडली का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप इस संदेश को भेजा गया है। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना आवश्यक है या एंड्रॉयड टीवी या लैपटॉप, इसके माध्यम से हम दृढ़ीकरण की कक्षाएं चलाएंगे। बहुत कम लोग हुए तो सामाजिक दूरी रखते हुए आराधनालय में ही इन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। आगामी आदेश तक हम अपनी आराधना इसी प्रकार करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि ठीक 9 बजे प्रति रविवार आप आराधना में, हम आत्मा में पूरी कलीसिया एक साथ शामिल हो। हम अपने घरों से एक साथ ठीक 9 बजे रविवारी आराधना को करें और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद। आइए हम सब खड़े होकर ऑपरेटरी गाएंगे। पृष्ठ संख्या 8 पर, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन सिरज। Oh
आइए हम सब गीत गाते हुए अपनी भेंटों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित करेंगे। गीत नंबर 676 गाकर। हम भेंट का गीत गाकर अपनी भेंटों को परमेश्वर के लिए समर्पित करेंगे। हमारा सब कुछ तेरा
प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर पिता, आप जो पृथ्वी पर के सब जाति गणों पर प्रधानता करते हैं, हम तुझसे प्रार्थना विनती करते कि हमारे देश पूरे विश्व पर तेरी सुरक्षा बनी रहे, तेरी आशीषों में सारी मानव जाति बढ़ सके और तेरी आज्ञा का पालन करके वो कार्य करे जो तेरी दृष्टि में प्रभु भली और अच्छी है, तू जो चाहता है। सब अधिकारियों को चला, उनकी सहायता अगुवाई कर कि वो न्याय संगत कार्य तेरी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कर सकें, ताकि प्रभु जो अत्याचार, भ्रष्टाचार, अन्याय और नाना प्रकार के पाप के कारण मानव जाति पीड़ित है, प्रभु वो दूर हो और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की प्रेरणा में सारी मानव जाति एक मन और एक चित्त में होकर तेरे विश्वास में और एक दूसरे की सेवा में बढ़ती चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के सारे दिनों में अपनी सुख और शांति हम सबको प्रदान कर, जो लोग बीमार, दुखी, लाचार हैं या ज़रूरतमंद हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी सहायता, तेरी चंगाई, सब भलाई के कार्य उनके जीवन में पूर्ण हो सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अपने घरों में और अस्पताल में बीमारी के अवस्था में प्रभु पाए जाते हैं। हम अपनी स्थानीय मंडली के मिस्टर हर्षित लिंकन के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु वो अस्वस्थ है और उसका इलाज चल रहा है। हमारी विनती है कि तू उसे पूर्ण रूप से चंगा कर, कि वो चंगा होकर जो वरदान चिकित्सा सेवा में तूने उसे दिया है उसको वो पूरी कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं तू अपने पवित्र आत्मा का दान हम सब में विश्वास और अनुग्रह में बढ़ा, कि पिता तेरी आत्मा की सहायता से हम अपने जीवन में आशीषों को निरंतर पाएं। हमारे सब मसीह घरानों में तेरी आशीष बनी रहे और पिता परमेश्वर तेरी आशीष में हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, जवान निरंतर बढ़ते चले जाएं। इस सप्ताह जिनका भी जन्मदिन था, छोटे बच्चे, जवान या बुजुर्ग, तूने उनको एक और नया वर्ष दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं कि नीलिसा तिमोथी जिसका ये सप्ताह जन्मदिन था, तूने एक और वर्ष उसे दिया, अपने अनुग्रह में आशीषित करना, ताकि उसके जीवन और सेवा से तेरी महिमा और बड़ाई हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने उचित समय में अभी तक की कलीसिया को संभाला है, आने वाले समय में भी इस कलीसिया को तू संभाल। विशेष रूप से हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं और उनका इलाज चल रहा है। प्रभु तू उन मरीजों की सुधि ले, उन्हें चंगाई दे। जो डॉक्टर और नर्सेस, मेडिकल स्टाफ सेवा करते हैं, उन्हें भी सब प्रकार की हानि से बचा, ताकि उनकी सेवाओं के द्वारा चंगाई को पाकर और फिर से प्रभु इस पृथ्वी पर एक सामान्य जीवन लोगों का लौट सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज बालक सिमोन सिंह का बपतिस्मा सैक्रमेंट हुआ है, तो इस बालक को अपनी बुद्धि और दिल डोल में बढ़ाना, ताकि बड़ा होकर तेरी नाम की महिमा के लिए खड़ा हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे जवानों के लिए जो इस वर्ष कन्फर्मेशन की शिक्षाओं को ऑनलाइन वे प्राप्त करते हैं, बड़े दिलचस्पी के साथ वो तेरे वचन का अध्ययन करें और अध्यापन करवाने में पास्टर्स, प्रीचर और जो भी मंडली के सदस्य हैं प्रभु, वे उनको इस सेवा के द्वारा आत्मिक लाभ प्रदान कर सकें। हम दुआ करते इस सप्ताह हम सबकी सुधि लेना, हर खतरों से, बीमारी से, मुसीबत से बचाना, तेरी आशीष में बढ़े। जो लोग सामान्य रूप से अपने कामों में लौट गए हैं, वो काम कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंटों में, सबको सुरक्षित और आशीषित करना। धन्यवाद, आपने मेरी विनती सुना है
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज प्राप और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करिए। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अंतिम गीत गाकर आराधना का समापन करेंगे। अंतिम गीत प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ घटे संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ घटे संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई कमी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। आज करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, आज करूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आप सबों को हमारे ख्रिस्त मुक्तिदाता प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा, उसकी गवाही के लिए आप सब जाएं। आप सबों के लिए ये सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।